हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हमें करना है क्वेश्चन रिजोल्यूशन। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन विद डिस्पोजल एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आज हम खत्म कर देंगे, अच्छे से बिल्कुल ढंग से खत्म कर देंगे। 4 क्वेश्चन करने हैं हमें, 18, 19, 20, 21। मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो इसमें 2 क्वेश्चन मुझे पता नहीं होंगे, एक 19 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, बाकी आपने ट्राई करे होंगे एटलीस्ट। तो हम 18 क्वेश्चन कर रहे हैं, 18 क्वेश्चन हम कर रहे हैं और 18 क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। एसेंट कंपनी परचेज अ मशीन। अब सर ये आपने कहा सर आपने तो बताया नहीं मशीन भी खरीदी गई है। मैंने बताया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि बैलेंसेस गिवन होंगे। मैंने बताया था एंट्री पास करते गए हम कि मशीन तो खरीदनी पड़ेगी, चाहे प्रोविजन अकाउंट हो चाहे डिस्पोजल अकाउंट। मशीन तो खरीदनी पड़ेगी, चाहे विदाउट प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे, मशीन तो खरीदोगे ही। ये हो सकता है कि प्रोविजन मेंटेन करो या ना करो, मशीन तो दोनों में खरीदनी पड़ेगी। एसेंट कंपनी परचेज अ मशीन ऑफ 1 लाख रुपए इन 1/1/2011, मतलब 1 जनवरी 2011 को। अनदर मशीन कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपए बस परचेज और 1/7/2012 अगले साल, और 31/12/2013 साल के एंड में। द मशीन परचेज ऑन, जो खरीदी गई थी 1/1/2011 का, ये वाली मशीन वाज सोल्ड फॉर 50,000। द कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 15% ऑन एसएलएम बेसिस पर। द कंपनी वांट टू क्लोज इट अकाउंटिंग, 31 दिसंबर को हर ईयर का क्लोज हो रहा है। कह रहा है प्रिपेयर मशीन अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, मशीन डेप्रिसिएशन अकाउंट। लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर। अब देखिए सामने सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन है वाला, क्वेश्चन नंबर 1 हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले बनाऊंगा मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ये हो गया मेरा मशीनरी अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कभी कभी कहता है एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर दिखाओ, तो वही होता है सर प्रोविजन। तो अगर एक्यूमुलेट लिख रहा है तो आप भी एक्यूमुलेट लिख देना, होता प्रोविजन ही है वो। लो सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया। और क्या रहा है, एसेट खरीदी है, मशीन खरीदी थी, मशीन खरीदी है तो मशीन के अकाउंट बना, मशीन डिस्पोजल अकाउंट होगा। इधर क्या करेंगे, बेचेंगे सिर्फ, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। चलो दोस्तों, सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ये लिख लेना डेट पर्टिकुलर। अब 1/1/2012 था, क्या था 1/1/2011 में। तो 2011 और 11 ही चलेगा। क्यों 2011 चलेगा दोस्तों, इसलिए चलेगा क्योंकि फाइनेंशियल नहीं है, कैलेंडर ईयर है। 31 दिसंबर को साल का हो जाता है। तो जनवरी 1 को एक मशीन खरीदी, 2 बैंक अकाउंट। गलती कर दी मैंने, छोटा बना दिया, बड़ा बनाना था। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कितनी खरीदी, 1 लाख रुपए की। अच्छा, 1 लाख की खरीदी तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 लाख पर कितना परसेंट, 15%। और डेप्रिसिएशन कहाँ लगाऊंगा, इधर 2011 31 मार्च, सॉरी 31 दिसंबर। देखो मैंने कहा था डेप्रिसिएशन मशीन के अकाउंट में चार्ज नहीं होगा, अगर प्रोविजन अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ चार्ज होगा। तो क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कौन सी मशीन पे, मशीन 1 पर। तो मुझे बताओ, तो भाई कितनी मशीन थे, 1 लाख की, और 1 लाख की 15%, क्योंकि पूरे साल यूज हुई है, तो 15,000 पे इसका डेप्रिसिएशन हो गया। क्या बात समझ में आ गई ये वाली, क्या बात समझ में आई। मशीन वहां जाएगा पर डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में जाएगा। क्लियर। अच्छा, साल के एंड में मशीन कितने की बचेगी, सर उतने की बचेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब तक चार्ज होगा नहीं मशीन अकाउंट, मशीन उतने की रहेगी। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश करता, जब तक मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन जाएगा नहीं तो मशीन सर उतने की रहने वाली है, चाहे 10 साल भी खरीदी हो। तो यहाँ पर साल के एंड में कितने की रहेगा, 31 दिसंबर को। सर बाय बैलेंस सीडी कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की बची। अगले साल ट्रांसफर हो जाएगी 2012 में, है ना, अगले साल आएगी। जो सेम प्रोसीजर मशीन अकाउंट में बच क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा। अप्रैल
जनवरी 1 टू बैलेंस सीडी, मशीन 1 का 1 लाख रुपए बैलेंस है। और यहाँ पर एक मशीन और खरीदी है, टू बैंक अकाउंट, एक मशीन और खरीदी है दोस्तों, ध्यान से देखो। ऑन 31/7 अनदर मशीन कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपए वाज परचेज ऑन 1/7/2012, 1/7/2012 मतलब अक्टूबर में, जुलाई में, 1 जुलाई 2012, तो जुलाई 1 को खरीदी, जुलाई 1 को। अब इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 1,50,000 रुपए, पर ये कब खरीदी है, 1 जुलाई को, तो यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, साल के एंड में डेप्रिसिएशन इतना रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, कितना बच गया, 15,000 ही बचा, और ये हो गया 2011 दिसंबर 31। मेरी बात सुनना, जब दोनों साइड सिंगल अमाउंट होते हैं और इक्वल अमाउंट होते हैं तो ऐसे क्लोज कर भी देते हैं अकाउंट को, पता है आपको। ऊपर मैंने जानबूझ के नहीं करा, ऊपर मेरे को नीचे समझाना था मुझे, ऊपर भी कर सकते थे, देखो यहाँ पर भी डबल लाइन अंदर लाइन देकर क्या करते हैं, क्लोज कर। कब करेंगे ये, जब दोनों साइड सिंगल अमाउंट हो और सेम अमाउंट हो। सिंगल एक ही अमाउंट, मतलब इधर 2 होता और इधर होता, फिर नहीं करते, दोनों साइड 15,000 और सिंगल होता, तो ऐसे क्लोज करते थे। तो 2012 में जनवरी 1 को मैं क्या करता, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी, अगले साल ट्रांसफर कर देता बैलेंस 15,000 रुपए। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाता, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पे, मशीन 1 पे और मशीन 2 पर, दोनों पे, ठीक है। कब लगेगी ये, 2012 का दिसंबर 31 को लगेगा। और ये क्या है सर, ये क्या लिखा है, ये जनवरी 1 लिखा हुआ है। साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, बताओ मशीन 1 पे कितने का लगेगा, वही 15,000 का लगेगा, पर मशीन 1 बेची भी तो है, आई थिंक। मशीन 1 द कंपनी प्रोवाइड 15% डेप्रिसिएशन, द मशीन वाज परचेज ऑन 1/12/2011 वाज सोल्ड फॉर 50,000, 50,000 की बेच दी। कब बेची है, 31 दिसंबर 2013 को, 13 को बेची, मतलब अगले साल। तो मशीन 1 पे कितने का डेप्रिसिएशन, मशीन 2 पे, मशीन 2 कितने की, 1.5 लाख की, तो 1.5 लाख का 15% और डिवाइड बाय 2 कर देंगे 6 महीने का, 11,250, 11,250, तो 11,250 प्लस 15,000, 26,250 का डेप्रिसिएशन लगा। कितनी बच गई, अब देखो डबल अमाउंट आ गया, इसलिए मुझे अपने को यहाँ पर ऐसे करके क्लोज करना पड़ेगा। तो कितना बचा दोस्तों, ये यहाँ लिख दूंगा 2012 दिसंबर 31 टू बैलेंस सीडी, 15,000 का डेप्रिसिएशन पहले साल लगा और 26,250 का डेप्रिसिएशन दूसरे साल लगा, तो 41,000 का डेप्रिसिएशन हो गया टोटल डेप्रिसिएशन। और 41,000 का डेप्रिसिएशन टोटल हुआ 41,250, 41,250। मुझे इसको रफ करना पड़ेगा सर, थोड़ा और इसको बड़ा करना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सिंपल चीजें कर रहे हैं। अब इसको ट्रांसफर करेंगे वाला बैलेंस को अगले साल, 2013 जनवरी 1 को बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी, 41,250। अब यहां जगह नहीं है मेरे पास करने के लिए, इसको मैं ऐसे क्लोज कर रहा हूं, बट आपको ऐसे क्लोज नहीं करना, यहां पर लिखना आपको 2,50,000 रुपए, मैं लिख देता हूं, और यहाँ 2,50,000 लिख देना, यहाँ लिख देना दिसंबर 2013 दिसंबर 31 2012 साल के एंड में बाय बैलेंस बीडी 2.5 लाख रुपए, ठीक है। 2.5 लाख की मशीन बच गई साल के शुरू में, 2013 जनवरी 1 को कितनी की मशीन बची, टू बैलेंस बीडी 2.5 लाख की। अब मेरी बात सुनना, अब यहां से मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, बैलेंस 2.5 लाख का मशीन पे और इतना बैलेंस बच गया इसका। अब सेम प्रोसीजर वो बन गया जो बेसिक क्वेश्चन था। अभी तक मैंने क्या करा, अभी तक सिंपल क्वेश्चन करा। अब समझो, मैं आपको कहता कि 2013 में जनवरी 1 को मशीन का बैलेंस बचा है 2.5 लाख और बैलेंस बचा है उसका प्रोविजन में, उसमें टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक 41,250 लग गया, तो क्या आप नहीं कर पाओगे, हमसे कर लेंगे। अब तो सेम प्रोसीजर बन गया। लो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो मशीन बेच रहा हूं, जो मशीन मैं बेचूंगा उस मशीन को मैं ट्रांसफर कर दूंगा, कितने, कहां पर, कहां ट्रांसफर कर दूंगा सर, 2013 दिसंबर 31 को बेचा, लास्ट साल में बेचा है, तो बाय 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 मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी
डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 1 लाख की मशीन को, जो मशीन मैंने एक को खरीदी थी, ये वाली मशीन देखो ना। और कब बेची है? 31/12/2013 को बेची है। तो अब मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगा और मशीन डिस्पोजल अकाउंट में मैं लिख दूंगा कि मशीन आई मेरे पास। अब इसके बदले का प्रोविजन अकाउंट से लूंगा। पहले पे को ये जानना पड़ेगा कि पूरे साल में अभी तक कितना का डेप्रिसिएशन लग चुका है इस पे। ये ज्यादा बड़ा नहीं बनता। यहां पर की नोट कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन सेलेबल मशीन एंड आल्सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बताओ कॉस्ट ऑफ मशीन। वैसे हमें डायरेक्ट निकल जाएगा, हर साल 15 का डेप्रिसिएशन लग रहा है तो टोटल कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। पर मेरे को सील भी निकालने से ले लेता हूं। ऑन 1 जनवरी 2011 1 लाख रुपए की, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 15%, यह आ गया 15,000 रुपए, माइनस कर देंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है। 85,000 की बच गई। कब? WDV ऑन 1 जनवरी 2012 को, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%, कितना? 15,000 ही करेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 15,000 माइनस कर देंगे, यह है 70,000। इसको हम नाम देंगे WDV ऑन 1 जनवरी 2013। कब बेची है? दिसंबर में। तो इस साल और लगेगा, 2 साल का तो मैं बना चुका। देखो प्रोविजन में 2 साल का डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो चुका, एक तो इस साल चार्ज हुआ जाए 15,000 पे, एक ये 15,000 चार्ज हुआ, अभी और इस साल चार्ज करेंगे। तो पहले इधर भी डाल दूं कि 2013 के एंड में, ये 2013 ही चल रहा है, 2013 के एंड में याली मशीन में भी डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन 1 में फिर डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि 2013 के एंड में बेची है। अगर बीच में बेची होती तो 20 तक का डेप्रिसिएशन लगता है, अक्टूबर तक का, अगर बेची होती तो वही 15,000 रुपए लगेगा। अब इस वाले में जो मशीन मैंने दूसरी खरीदी थी, याली मशीन खरीदी थी 1.5 लाख रुपए की, इस पे तो पूरे साल का लगेगा इस साल। हाँ, उस साल मैंने 1 अक्टूबर को खरीदी थी, अब नया साल आ गया भाई, इस बार तो पूरे साल का लगेगा। 1.5 लाख का 15%, 22,500 प्लस 15,000, ये आ गया 37,500। तो बताओ कितना कितना डेप्रिसिएशन लग गया मशीन 1 पे? 15 में जा के 3 बार लग गए। तो उसको कहां बेचूंगा? कब बेचूंगा? दिसंबर 31 को ही भेजूंगा 2013 में टू डिस्पोजल अकाउंट में, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वहां बेच रहे हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा। कितना बेचूंगा? 15% करके 3, तो टोटल में निकाल रहा हूँ नीचे, यही तो निकाल रहा हूँ मैं टोटल कि करंट ईयर में भी ओल्ड डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% लगा दिया, 15% डेप्रिसिएशन 15,000 रुपए, तो कितना बच गया? 70,000 माइनस 15,000, तो है 55,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है अभी तक बताना जरा? 15 और ये 15, टोटल हो गया 45,000। ये हो गया WDV ऑन 31 दिसंबर 2013। अब मुझे बता दो कितने के बेचा? सेल कितने करी है भाई? 50,000 का, 50,000 की बेची है। तो भैया 55,000 की मशीन 50 की बेच दी, तो 5,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया दोस्तों। 5,000 का लॉस ऑन सेल हो गया। क्या बात समझ में आ गई? लॉस ऑन सेल, हाँ जी। तो लॉस ऑन सेल हुआ, तो मशीन डिस्पोजल में पहले क्या जाएगा? सबसे पहले आएगी मशीन 2013 में दिसंबर 31 को, जिस दिन बेची उस दिन आती है मशीन, टू मशीन अकाउंट से आएगी। कितने की आएगी मशीन? 1 लाख रुपए की जो बेची है। फिर 2013 में दिसंबर 31 को ही इसके बदले का डेप्रिसिएशन आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इस पे अभी तक 45,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, 15 करके 3 साल का, यहाँ लिख दूंगा 45,000। फिर बेची, बाय बैंक अकाउंट करके सेल कर दूंगा, सेल कर देंगे। कितने का सेल आएगी? 50,000 की बेची, तो बताओ हो गया ना लॉस? देखो यहाँ भी दिख रहा है 1 लाख की मशीन थी, 1 लाख में 45,000 का डेप्रिसिएशन लगा, 50 की बेची, तो बताओ 5,000 कहां चले गया? 5,000 का क्या हो गया? लॉस। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल। तो ये हो गया दिसंबर 31, ये हो गया दिसंबर 31, ये तो अकाउंट क्लोज हो गया। और ये हमेशा क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत। यहां देखो
यहाँ टोटल कर दूंगा तो भाई 41,000 का 250 तो ये हो गया और 37,500। बस एक गलती मत करना, जो मशीन दूसरी वाली है उस पर डेप्शन लगाना मत भूलना, वो मशीन अभी भी वैसी की वैसी है, उसको तो डेप्शन लगेगा ही। ये हो गया 78,750 और 78,000 45,000 का डेप्शन भेज दिया उसको पास जो लगाया था। अब 33,750 ये लगे, और ये जो मशीन है 33,750 लगाया ना, ये वाली मशीन का वही है। मैं दिखा देता हूँ कैसे लगाया। ये जो मशीन बच गई है 1.5 लाख की जो खरीदी थी बिटवीन द ईयर, इस पे लगाया। देखो यही 1.5 लाख की जो मशीन खरीदी थी ना मैंने, ओहो ये जो 1.5 लाख की मशीन खरीदी थी ना, इस पे इसका टोटल एप्लीकेशन ये है 37,500 कर लो। 1.5 लाख पर पहले तो लगाओ, पहले लगाया देखो यार, पहले लगाया 11,250 ये रहा 211, और फिर लगाया 22,500, तो जोड़ लो देखो 11,250 प्लस 22,500, और होना भी चाहिए 37,500 क्योंकि यही तो मशीन बची है और मैं डेप्रिसिएशन भी इसी मशीन का बचा होगा, क्योंकि जो मशीन बेची थी उस मशीन का डेप्रिसिएशन भी तो भेज दिया होगा। तो यहाँ लिख दूंगा टू बैलेंस CD दिसंबर 31 को। खत्म हो गया सर क्वेश्चन। ये था आपके पास क्वेश्चन मशीन डिस्पोजल अकाउंट का। ऐसे करते हैं, ठीक है। और मैंने कहां से दिया था, मैंने तीसरे साल से दिया था बैलेंसेस से, क्योंकि मैंने डायरेक्ट बताना था, मुझे कॉन्सेप्ट बताना था। कॉन्सेप्ट यहां से चलता है, वो ऊपर का तो कॉन्सेप्ट वैसी का वैसी है। देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करेंगे। आओ दोस्तों पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और 21 क्वेश्चन बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो करते हैं। उसके बाद हम बाकी के रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है वो 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 मिनट में हो जाएंगे। 21 बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। इसमें काफी चीजें नहीं है, और इसमें जो प्रोविजन कह रहा है और असल बेसिस पे नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कर रहा है। देखो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन की लाइन अगर आप समझ गए तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। 31 दिसंबर 2011 को 2 मशीन जो कि परचेस करी गई थी, 1/10/2008 को एक मशीन खरीदी थी 50,000 की मशीन नंबर 1, और एक मशीन खरीदी थी 20,000 की मशीन नंबर 2। 31 दिसंबर 2011 को हुआ कुछ, क्या हुआ, जो मशीन 1/10/2008 को खरीदी थी, 1/10/2008 को, वो मशीन 31 दिसंबर 2011 में है, यहां से पढ़ने के बाद यहां से पढ़ेंगे, हैड टू बी डिस्कार्ड एंड रिप्लेस बाय 2 न्यू मशीन कॉस्टिंग 50,000 और 25,000। क्या हुआ, 1/10/2008 को जो मशीन खरीदी थी 50,000 की 20,000 की, वो डिस्कार्ड होगी, खराब हो चुकी है, डिस्कार्डेड हो चुकी है, बिल्कुल खराब हो चुकी है। कब, 31 दिसंबर 2011 को। समझ में आया। एंड रिप्लेस बाय 2 न्यू मशीन, और उसी दिन 2 नई मशीन से उसको रिप्लेस कर दिया। 50,000 वाली मशीन को 50,000 से और 20,000 वाली मशीन को 25,000 वाली से रिप्लेस कर दिया। वन ऑफ डिस्कार्ड मशीन, पहली मशीन को बेच दिया 20,000 रुपए में। वन ऑफ द डिस्कार्डेड मशीन, वन ऑफ द, उन दोनों में से एक मशीन को बेच दे, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है तो पहली वाली मशीन को पहली वाली से बेचा 20,000, एंड अदर फॉर 10,000, और दूसरी वाली मशीन को बेच दिया 10,000 रुपए में। कह रहा है द बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2011 को। ये तो कहानी थी पहले की। अब 1 अप्रैल 2011 को जो बैलेंस हुआ वो 3 लाख हुआ, और देखो 31 दिसंबर 2011 में डिस्कार्ड हुई है। 1 अप्रैल 2011 और 31 दिसंबर 2011, 1 अप्रैल का बैलेंस गिवन है और डिस्कार्ड कब हुई है, 31 दिसंबर, मतलब आने वाले टाइम पे। 1 अप्रैल यहाँ है और 31 दिसंबर अब आएगा। समझ में आ रहा है। 1 अप्रैल को शुरुआत में 3 लाख का बैलेंस था और इस पर अभी तक 1.5 लाख का प्रोविजन डेप्रिसिएशन लग चुका है, डेप्रिसिएटेड प्रोविजन हो चुका है 1.5 लाख का। तो मुझे तो बैलेंसेस मिल गए। और डेप्रिसिएशन कह रहा है 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में लगाओ। अब देखो WDV नहीं कह रहा, सॉरी एसएलएम नहीं कह रहा, WDV मेथड में कह रहा है मशीन के अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीन डिस्पोजल अकाउंट। पहले मुझे बैलेंस ही मिल गए। पहला स्टेप मेरा एक ही होता है, बैलेंसेस को ट्रांसफर करना। तो मैं बनाता हूं बैलेंसेस को ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट। साथ साथ बनाएंगे, और जितना मैं इतना बड़ा बना रहा हूं इतना ही बनेगा, छोटा अकाउंट बनेगा इसमें, और वर्किंग नोट बनेगा इसमें बड़े बड़े। ये मेरा हो गया मशीनरी अकाउंट। बना लो सर आप भी। प्रोविजन थोड़ा बड़ा बनाना, थोड़ा बड़ा, ये भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया पर कोई बात नहीं। ये हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये आ गया डेट, लिख देते हैं डेट पर्टिकुलर, लास्ट बड़ा क्वेश्चन है ना, लिख देते हैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इसके बिना अच्छा से नहीं लगता अकाउंट। फिर बनाना मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये भी छोटा सा बनेगा जितना मशीनरी बना था। इसमें तो 2 ट्रांजेक्शन 3 आती है गिनती गिनती 4, एक लाने की, एक प्रोविजन लाने की, एक बेचने की और एक शो लॉस की। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर बहुत हो गया बड़ा बड़ा अमाउंट, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2011 में अप्रैल 1 को बैलेंस शीट ट्रांसफर करूंगा टू बैलेंस शीट। शुरुआत 2010 से नहीं होगी, शुरुआत 2001 से होगी, 2011। 8 शुरुआत मत कर देना यार, 8 से, ये तो था पहले हुआ था। अब 1 अप्रैल को इतना बैलेंस बचा है 3 लाख रुपए का, टू बैलेंस बीडी 3 लाख रुपीस। इसके बाद एक डिफरेंट क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा उसको करने में। 2011 को दिसंबर 31 कहाँ कह रहा हूँ, अप्रैल 1 को इस पे प्रोविजन लग चुका है 3 लाख पे अभी तक। अप्रैल 1 पे टू बैलेंस शीट, शुरुआत करेक्ट सेट से होगी, बीडी 1,50,000 रुपये, चेक कर लेते हैं 1,50,000 रुपये, बिल्कुल सही। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद कुछ नहीं करना, वर्किंग नोट बनाना है बस। बनाएंगे सर, वर्किंग नोट बनाएंगे। पहला वर्किंग नोट, साथ साथ चलेंगे, कंफ्यूज मत होना, साथ साथ चलना। पहला बनेगा, पहला भी बहुत सारे बनेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ टू डिस्कार्डेड मशीन। टू डिस्कार्डेड मशीन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ टू डिस्कार्डेड मशीन। दोस्तों ये कुछ ऐसा बनेगा, मशीन 1 यहां कर लेंगे, मशीन 2 यहां कर लेंगे और टोटल कर लेंगे। देखो एक साथ बनाएंगे, अलग अलग नहीं बनेंगे। मशीन 1, मशीन 2 और टोटल अभी तक कितने का डेप्रिसिएशन लग चुका है, कितने की मशीन है, ऐसे चलाएंगे इसको। ठीक है मेरे दोस्तों, ये लो सर, ये लो भाई। सबसे पहले वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन की वैल्यू कितनी थी ऑन 1/10/2008 को, दोनों 1/10/2008 को खरीदी थी भाई। आप चेक कर लीजिए, 1/10/2008 को खरीदी दोनों, एक 50,000 की थी और एक 20,000 की, डाल दूं, एक 50 की थी और एक 20,000 की थी, तो टोटल कितना हो गया, 50, 60, 70,000 हो गया टोटल। 70,000 की मशीन पड़ी थी दोनों 1 अप्रैल को। अब लेस कर देते हैं इस पे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन याद रखना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, वो भी कितना परसेंट है दोस्तों, वो भी आपका 10% है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, @10%। तो मैंने कहा ये 10% हो गया 5,000 रुपए, ये 2,000 रुपए, और 7,000 का देखा जाए तो 5 और 2 7,000 हो गया। वैसे भी निकाल सकते, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो भैया कितना बच गया, इसको हम बोलते हैं WDV ऑन, एक मिनट 10 को खरीदी थी ना यार, 10, 11, 12, 1, 2, 3, भैया 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगना था, 6 मंथ का। तो भैया 5,000 का तो आधा कर देता हूँ 2,500, 2,000 कर देता हूँ 1,000, और इसको भी चेंज कर देते हैं, तो 5,000 कर देते हैं 2,500। एक मिनट, इसको कर देते 1,000, इसको कर देते 3,500। ठीक है दोस्तों, तो 50,000 में से 2,500 गए तो कितना बच गया दोस्तों, 47,500। बड़ा क्वेश्चन है, आराम से कराऊंगा। कम बचेगा एक, इसको वैसे लिख दूं 1 अप्रैल 2009, ऐसा सही लगता है नहीं, ठीक है। इसको अक्टूबर कर लेना फिर। अच्छा 20,000 में 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो 19,000 बच गया, और 70,000 में 3,500, ये यही है, ये अलग नहीं है सर, यही है 66,500। इन दोनों का टोटल कर लोगे ना, इन दोनों का इसका और इसका, तो यही आएगा 66,500। बस टोटल के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे टोटल इकट्ठा चाहिए दोस्तों, इकट्ठा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, धीरे धीरे करा रहा हूँ, मुझको जल्दीबाजी नहीं है, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से है, इसलिए अब इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा।
47,500 का 10%, यह आ गया 4750। 4750 19,000 का 10%, 19,000 का 10% कितना हो गया? 1900 आ गया। और 1900 और 4750 जोड़ देंगे तो 4750 प्लस 1900, या तो उसका 10% निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया 6650। कोई या तो इसका 10% निकाल लो या इन दोनों को डेफिनेशन को जोड़ दो, क्योंकि जोड़ के आ रहा है। तो इसको हम नाम देते हैं क्या? WD ऑन 1 अप्रैल 2010। तो बताओ 47,500 में से माइनस कर देंगे 4750, ये आ गया 42,750। 19,000 में से माइनस कर देंगे 1900, ये आ गया 17,100। और 66,500 माइनस कर देंगे 6650, ये आ गया 59,850। 59,850। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और डेप्रिसिएशन निकालते हैं साथ। लेस करते हैं एक और साल का डेप्रिसिएशन। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। किस पर लिख लेगा? WDV पर। तो मैंने कहा 42,550 का 10% कितना हो गया दोस्तों? 4275 माइनस कर देंगे 17,100 का 10% कितना हो गया? ये आ गया 1710 और ये आ गया 5985। तो भैया कितना आ गया WDV? ये WDV को WDV ऑन 1 अप्रैल 2011 को, क्या बताओ, क्या मेरा 1 अप्रैल 2011 से स्टार्ट करा था मैंने? हाँ, मुझे यहीं तक का निकालना था, 1 अप्रैल 2011 तक। क्यों? मैं जानना चाहता था कि डिस्कार्डेड मशीन, अभी जो टोटल मशीन है मेरे पे, इस पे कितने का डेप्रिसिएशन लग चुका है टोटल दोनों मशीन का। तो मैंने कहा अभी देखो, तो मैंने कहा 42,750 को माइनस कर देंगे 4275, ये आ गया 38,475। फिर दोबारा एक बार 42,750 माइनस 4275, ठीक है सर, 38,475 आया, 17,100 माइनस 1,710, ये आपके पास आया 15,390। फिर 59,850 माइनस 59,880, यार 53,870। ये टोटल है इन दोनों का, ठीक है, मशीन और मशीन 2 का टोटल है ये, इन दोनों का टोटल है ये दोस्तों। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अलग से मत ले लेना उसको। यहां मैंने बंद कर दी, यहां मैंने बंद कर दिया, क्लियर। अब मैंने कहा हैंस टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन on both discarded machine total depreciation on board discarded machine which was included, जो कि include है on balances of provision for depreciation, on balances in balances of provision in balances of provision for depreciation। मुझे बताओ मशीन 1 में, मशीन 1 में इधर देखना जरा ध्यान से, मशीन 1 में 2500, इसमें 1000, तो टोटल 3500 हो गया पहले साल का डेप्रिसिएशन दोनों मशीन पे। तो मैं लिख दूं 3500 प्लस मशीन 2 में 4750, इसमें 1900, तो टोटल हो गया 6650, तो मैं 6650 लिख देता हूँ और इसका लिख देता हूँ 5980। 6650 मुझे दोनों मशीन का चाहिए भाई। मैं क्यों निकाल रहा हूं अभी आपको समझाऊंगा, बस थोड़ी देर रुक जाइए। 3500 प्लस 6650 प्लस 5980, ये आ गया 16,130। 16,130 आ गया दोस्तों, ये 16,130। तो 16,130 का डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड है। बताओ जब मैं डिस्कार्डेड मशीन को बेचूंगा, क्या मुझे बेचने वाली मशीन में को यहां से नहीं लेनी पड़ेगी मशीन डिस्पोजल, और इसका डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए होगा मुझे, इसलिए तो निकाल रहा हूं कि अभी तक 2011 में कितना का डेप्रिसिएशन लग गया। अब मुझे बताओ मैंने मशीन कब बेची है? डिस्कार्डेड मशीन, जो मशीन डिस्कार्ड होगी थी वो कब बेची? वन ऑफ दिस डिस्कार्डेड मशीन वाज सोल्ड 20,000 रुपए की बेची एंड अदर मशीन 10,000 की बेची। कब बेची है ये तो बताया नहीं, कब बेची है बताया क्या? हाँ दोस्तों बताया ना, ये देखो 31 दिसंबर को बेची है। 31 दिसंबर 2011 को ही तो हुआ सारा काम। 2 मशीन खरीदी थी पहले, उसको नहीं, उसकी बदले की नई मशीन और डिस्कार्डेड मशीन को बेच दी। तो 31 दिसंबर 2011 को बेची, 31 दिसंबर 2011 को।
तो समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको लिखकर। मैंने 1 अक्टूबर 2010 को मशीन खरीदी और उसको मैंने बेच दी 31 दिसंबर 2011 को, और बीच में 1 अप्रैल 2011 तक अभी तक मैं डेप्रिसिएशन निकाल चुका हूँ। यहाँ तक मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुका हूँ, ये कैलकुलेट हो गया। पर करंट ईयर में तो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा इतने महीने का और तब जाकर बेचूंगा ना, तो इसमें से तो मैं ले लूंगा। यहाँ मशीन डिस्पोजल में क्या आएगा, 2011 दिसंबर 31 में आ जाएगा, दिसंबर 31 का लिखूंगा। बाय बैलेंस, सॉरी बाय बैलेंस नहीं, बाय टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट से आएगा जो मशीन बेची गई है, टू मशीनरी अकाउंट लिख दिया, टू मशीनरी अकाउंट। भाई कितने की मशीन बेची, कौन कौन सी मशीन बेची थी, डिस्कार्डेड मशीन वाली, जो कि कितने की थी मेरे पास, एक 50,000 की थी और एक 20,000 की थी, उसको बेच दी 50 वाली को 20,000 में और 20 वाली को 10,000 में, तो 50 और 70 की बेच दी मशीन। कितने की बेची दोस्तों, 70,000 की मशीन बेची। एक 50,000 की मशीन 1 50,000 की बेची और मशीन 2 20,000 की वैल्यू थी इसकी, जो कि कहां से आएगा, जो कि कहां पे पड़ी है, मशीनरी अकाउंट में बेची है। अब आपको समझ में आ रहा है ना वही कंसेप्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। और यहां से मैं ट्रांसफर कर दूंगा, 3 लाख की मशीन है, जरूरी नहीं है मेरे पास 2 ही मशीन पड़े, बहुत सारी मशीन होगी, सारी मशीन का टोटल 3 लाख रुपए है, 10-15 मशीन होगी, उसमें से 2 मशीन 50,000 वाली बेच दी, 50,000 वाली और 70,000, तो मैं कहां बेचूंगा उसको, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कितना आएगा दोस्तों, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में यह आएगा 2011 को दिसंबर 31 को बेची है, दिसंबर 31 को बेची है। कितने का भाई, 50 और 70 कितना हो गया, 70,000 हो गया, 50,000 प्लस 20,000, ठीक है मेरे दोस्तों। और यही 70,000 मैंने ट्रांसफर कर दिया मशीनरी से। क्या समझ में आ रहा है? अब इस 70,000 में कितने का डेप्रिसिएशन लग गया, तो मैंने कहा अभी टोटल डेप्रिसिएशन 2011 1 अप्रैल 2000 कब तक का है टोटल डेप्रिसिएशन, ये कब तक का है, यह है 1 अप्रैल 2011 तक का। पर मशीन कब बेची है, 2000, मशीन कब बेची है मेरे दोस्तों, 31 दिसंबर 2011 को, मतलब अभी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाऊंगा करंट ईयर के लिए, कैलकुलेटिंग द करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन डिस्कार्डेड मशीन। इस बार मैंने लक्ष्य दिखा दिया। तो मशीन 1 ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, इतना से बनेगा, मशीन 2 और टोटल, मशीन 1 मशीन 2 और टोटल। बताओ सर, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन कितना आएगा, WDV ऑन 1 अप्रैल 2011 को कितनी थी, ये मैं शुरू से निकाल चुका हूं, देखो यार WDV ऑन 1 अप्रैल 2011, ये तो निकाली है, ये तो नहीं, या तो मैं टोटल से भी निकाल सकता था, पर टोटल से निकालूंगा, अलग अलग निकालूंगा। 38,475 की मशीन है, 38,475 की मशीन, मशीन 1 है, और 15,390 होगी, 15,300, और इन दोनों का टोटल कितना आया था, 53,875, 53,870, ठीक है। इस पर करेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% अप टू 31 दिसंबर 2011 तक। तो बताना कितने महीने का हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ का हो गया, 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे। और क्योंकि ये WDV है तो इस पे लगाएंगे सर, WDV मेथड पे लगेगा ना, 10%, 9 इंटू दोबारा से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, यह आ गया 2885.6 आया, 2885.6 आया दोस्तों। और 2885.6 को मैंने लिख दिया 2886, ठीक है। 15,390 का लगाएंगे 10% और इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 9 महीने का, तो ये 1154 आ गया, 1154 आ गया, इसको मैंने ये लिख दिया। अब दोनों को जोड़ेंगे, 1154 प्लस 2886 कितना आ गया दोस्तों, 4040। तो उस पर डेप्रिसिएशन टोटल कितना लग गया, करंट ईयर पे डेप्रिसिएशन कितना 4040 लगा, अरे ये तो रहा 40, दोनों को जोड़कर बता दिया। तो WDV हो गई 31 दिसंबर को कितना भाई, इसको तो निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, 38,475 माइनस 2886, 35589, बाकी आप कर लेना, ठीक है, बाकी आप कर लेना, ये लिख लेना आप। अच्छा मेरे को ये चाहिए कि अभी करंट ईयर में 40 का डेप्रिसिएशन लगा, तो यहाँ लिख देता हूँ करंट ईयर में। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाने से क्या होगा, प्रोविजन बढ़ जाएगा। तो दिसंबर 31 को 2 कहां लगा रहा हूं, बाय डेप्रिसिएशन
ऑन सेल मशीन, सेलेबल मशीन या डिस्कार्डेड मशीन। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना लगा था अभी 4040। अच्छा करंट ईयर में 4040 लगा और उससे पहले तो देखो कितने का डेप्रिसिएशन लगा दिया 16130 का लग गया 31 तारीख तक 16130। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा डिस्कार्डेड मशीन में 16130 प्लस करंट ईयर का लगा 4040 16130 4040 या 20,170। अब ये मैं भेज दूंगा कहां पर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में 2011 दिसंबर 31 टू मशीनरी। देखो दोस्तों मशीन डिस्पोजल अकाउंट में कितना लग गया डेप्रिसिएशन 20,170 का टोटल डेप्रिसिएशन। तो मैं इसको कहां ट्रांसफर कर दूंगा मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, यहां ट्रांसफर हो जाएगा ये 2011 दिसंबर 31 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सिस्टम हैंग कर रहा दोस्तों थोड़ा 20,170 20,170 बेची कितने की बाय बैंक अकाउंट बैंक में लिख देंगे सेल। कितने की बेची थी जरा बताना ये रही बेची थी हमने 20,000 की ये बेची और 10,000 की यहाँ पर बेची तो टोटल 30,000 की मशीन बेची है। बताओ दोस्तों तो 70,000 की मशीन थी 70,000 में 20,170 का डेप्रिसिएशन लगा और उसको बेच दी 30,000 रुपए में तो भैया कितने का लॉस हो गया हमारे को 19,830 19,830 का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस। तो ये 70,000 आ गया और यहां पर 70,000 आ गया। तो दोस्तों यहां पर हमने 70,000 डाल दिया 70,000 रुपये और यहाँ 70,000 रुपये देखो हमारा बराबर आ गया। तो हमने कहा कि हमारे पर क्या हो गया लॉस ऑन सेल 19,830 का। अब याला अकाउंट क्लोज करेंगे और याला अकाउंट क्लोज करेंगे पर याला अकाउंट क्लोज कर लेते हैं पहले इसमें कुछ नहीं बचा। आप देखें सर मेरे पे 3 लाख की मशीन थी ये मैंने 70,000 की बेच दी तो अब मेरे पे कितने की मशीन बन गई 2,30,000 रुपए की। बस ये क्लोज हो गया अकाउंट यहाँ पर 2011 में नहीं 2012 में मार्च 31 बाय बैलेंस CD 2,30,000 की मशीन बची। अब मेरी बात को ध्यान समझना जो रिमेनिंग मशीन बच गई है उस पर लगेगा डेप्रिसिएशन जो रिमेनिंग मशीन बच गई है उस पर लगेगा
डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताओ ये 2 लाख रुपए 30 है, 2,30,000 क्या है? कॉस्ट है। कॉस्ट क्या है? 3 लाख भी कॉस्ट थी, 70,000 भी कॉस्ट है, 2 लाख थी, इसमें तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ। और मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना WDV पर, रिमेनिंग मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना WDV पर। समझो आप मेरी बात को। स्ट्रेट लाइन मैटर होता तो मैं इसी 2,30,000 पर डेप्रिसिएशन लगा देता, क्योंकि रिमेनिंग मशीन बची थी, 2,30,000 पर डेप्रिसिएशन लगाता, करंट ईयर पे आ जाता। बट क्योंकि WDV है इसलिए मुझे 2,30,000 का पहले देखना पड़ेगा, जब से ये मशीन खरीदी थी तब से इसकी वैल्यू आज कितनी होगी, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बेटा यहाँ पर गलती मत कर देना। यहाँ पर 2012 मार्च 31 पर बाय डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन लगेगा, और ये वर्किंग नोट नंबर 3 में जाकर पता चलेगा मुझे कि कितना डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मैं। ठीक है, जितना भी डेप्रिसिएशन आएगा और उसको यहां पर डाल दूंगा, तो वर्किंग नोट नंबर 3 बनाएंगे आज। कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन यूज मशीन, जो मशीन आप यूज करो। दोस्तों 2,30,000 की मशीन है तो मुझे पता है, पर मैं 2,30,000 पे नहीं लगाऊंगा डेप्रिसिएशन, उसका कैलकुलेट नहीं करूंगा 2,30,000 पे। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन WDV पे कैलकुलेट करना है, और 2,30,000 पे ओरिजिनल कॉस्ट है जब मैंने मशीन खरीदी थी। ठीक है मेरे दोस्तों, देखो ध्यान से। तो मैंने कहा सर वैल्यू ऑफ मशीन बड़ी सिंपल तरीके से निकालूंगा। वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 1 अप्रैल 2011 को, 1 अप्रैल 2011 को कितनी मशीन बची? 2011 को 3 लाख की थी, जिसमें से लेस करेंगे, तो लेस लिख लेंगे या तो ये लिख लेंगे, जिसमें से मैंने क्या करी, मशीन बेच दी, सेल ऑफ डिस्कार्ड मशीन, डिस्कार्डेड मशीन। भाई कितने की 3 लाख की मशीन थी, 3 लाख में 70,000 की मशीन मैंने बेच दी, तो मेरे पास मशीन कितने की बच गई? 2,30,000 रुपए की। तो 2,30,000 की मशीन बची, तो यहां पे बोलते हैं WDV, WDV नहीं, रिमेनिंग मशीन। रिमेनिंग मशीन कितनी बच गई? रिमेनिंग मशीन मेरे पे रह गई 2,30,000 रुपए। ये तो ठीक है, पर रिमेनिंग मशीन जो 2,30,000 की रही, ये है वैल्यू, ये है कॉस्ट, और मुझे निकालनी है मुझे निकालना है बुक वैल्यू, जिससे मैं 10% डेप्रिसिएशन लगा सकूं। तो मैंने कहा मतलब 3 लाख में 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगा था, यही तो मतलब था डेप्रिसिएशन का। देखो ना, मैं दिखाता हूं इधर। भाई 3 लाख रुपए में कितने का डेप्रिसिएशन लग चुका है? 1.5 लाख का। तो क्या 70,000 में भी 1.5 लाख का इंक्लूड होगा? नहीं होगा। अगर 3 लाख में 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन कितना होगा? मेरी बात जरा ध्यान समझना, अगर ये पॉइंट समझ गए ना आप तो खत्म हो गया सर। मैंने कहा 1.5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा पूरी 3 लाख की मशीन पर, पूरी 3 लाख की मशीन पर, पूरी 3 लाख की मशीन पर 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगा, और उसमें से अगर मैं 1.5 लाख यहां से माइनस कर दूं तो गलत हो जाएगा। सर ये 3 लाख की मशीन पर 1.5 लाख है, मैंने 70,000 तो वैसे ही हटा दिया, तो 70,000 रुपए जितना डेप्रिसिएशन लगा था उसको हटा दूं। 70,000 रुपए में जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया था उसको हटा दूं ना, क्योंकि मैंने 3 लाख रुपए में 70,000 हटा दिया, वो मशीन हटा दी, तो उसका डेप्रिसिएशन भी तो हटा दूं, तभी तो रिमेनिंग मशीन का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो दोबारा देखेंगे, मैंने कहा 3 लाख रुपए में टोटल डेप्रिसिएशन लगा 1.5 लाख का, तो 70,000 की मशीन पर कितने का डेप्रिसिएशन था ये बता देता मुझे। जो मशीन बेची थी मेरे को ऊपर दिखेगा, मैंने 70,000 पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगाया था, ऊपर देखो पता चल जाएगा आपको, 20,170। पर नहीं, 1.5 लाख में कितना इंक्लूड था? 1.5 लाख में कितना इंक्लूड था सर? ये रहा 1.5 लाख में इंक्लूड, जो उस डेट में 16,130, जो उस 1.5 लाख में इंक्लूड था, है ना। फिर करंट ईयर का अलग से लगाया था 40-40। तो देखो यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन लगा, इधर देखो टोटल डेप्रिसिएशन लगाया 270 भेजा था, जिसमें 40-40 तो इस साल लगाया, तो 1.5 लाख में कितना होगा? तो मैंने कहा 20,170 में से माइनस कर देंगे 40-40 जो करंट ईयर, तो 16,130 लगा, जो 1.5 लाख के अंदर इंक्लूड है। तो जो इंक्लूड है वही तो हटाऊंगा मेरे दोस्तों। देखो अब ध्यान सुनना, 3 लाख रुपए टोटल डेप्रिसिएशन 1.5 लाख का है, जिसमें 70,000 पे टोटल डेप्रिसिएशन 16,130 का है, जो उसके अंदर इंक्लूड है, और ये 70-20 के अंदर इंक्लूड है। तो मुझे बता दो रिमेनिंग मशीन कितना बच गई? 2,30,000, और रिमेनिंग इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? सिंपल,
तो 1.5 लाख रुपए में से माइनस कर देंगे। ये समझाना चाह रहा था मैं आपको। 1,33,870 ये बचा। तो 2,30,000 में टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1,33,870। दोबारा समझा देता हूँ भाई, 3 लाख की मशीन थी हमारे पास, तो 3 लाख में अगर 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन तो 70,000 में 1,130 16,130 का हुआ। तो मैंने 3 लाख में से 1.5 लाख का टोटल डेप्रिसिएशन 70,000 में 16,130 का, पर उस 70,000 में 16,130 का डेप्रिसिएशन लगा, टोटल तो 20,170 का लगा है, पर 1.5 लाख में कितना इंक्लूड है हमने देखा 16,130। तो मैंने कहा 1.5 लाख में से वो हटा दो, तो रिमेनिंग जो मशीन बच जाएगी उसमें रिमेनिंग डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो ये समझ में आया। 16,130 यहां से माइनस करूंगा, 16,130 वही माइनस करेंगे जिस मशीन जो 1.5 लाख के अंदर इंक्लूड है, वो 40 माइनस मत कर देना। कितना आया दोस्तों? 1,33,870। तो ये आ गई आपके पास क्या? WDV आ गई आपके पास ऑन 1 अप्रैल 2011 की। लो भाई, WDV आ गई 1 अप्रैल 2011 की। ये आ गया 96,130। बस 1 मिनट देखना दो, 1 मिनट। मैंने टोटली गलत तो नहीं कर दी यहाँ पर? देखो सर, ये देखो सर, यहां पर आपके पास 5985 था और मैंने 5980 लिख दिया इसको, तो ये थोड़ा गलती हो गया, 5 रुपए की गड़बड़ आ जाएगी यहाँ पर। 5985 कर दो इसको 5985 कर दो, और इसको 16135 कर दो, 16, और इसको भी थोड़ा 75 कर दो। तो ये भी बढ़ जाएगा ना 5 से, और ये बढ़ जाएगा 5 से, तो ये भी बढ़ेगा 5 से, और ये 5 से बढ़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 70,000 माइनस 30,000 माइनस 1983। सॉरी, दोबारा निकालते हैं। 70,000 माइनस 30,000 माइनस 20,175 हो गया, तो 19,825 हो गया। सर इसको ठीक कर लीजिए। 5 रुपए की दिक्कत है। 5 यार, यहाँ 5 बढ़ गया ना, वहां पर मैंने गलती से 5 कम कर दिया था, तो 5 यहाँ बढ़ गया, तो यह 8 हो गया 225। ये आपने देख लिया होगा, पहले भी ठीक कर लिया होगा, नहीं करा तो कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। तो यहाँ पर भी मेरा 16,135 आएगा सर, 16,135 आएगा। ये भी थोड़ा चेंज होगा और ये भी थोड़ा चेंज होगा, यहाँ भी 16,135 और यहाँ भी चेंज। तो ये तो करना भी नहीं था, ये तो समझाने के लिए था। तो 16,135, तो भैया 1,50,000 में 16,135 हटा देंगे तो आ गया 1,33,865, और उसमें माइनस कर देंगे 2,30,000 पे, तो क्या आ गया 96,135। ये आ गई WDV। ठीक है, ये 65 आया था। चलो ये तो करना भी नहीं है वैसे भी। अब इसमें कर देंगे, अब निकालेंगे यहां से लेस डेप्रिसिएशन ऑन एट द रेट। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाएंगे सर इसमें? कितना परसेंट रेट है डेप्रिसिएशन का? 10%। 10% रेट है, एट द रेट 10%। तो भैया 96,100, इसका 10% निकाल देंगे तो क्या होगा? 9613। क्या होगा दोस्तों? 9613। तो इसको लिख दूं 9613.5 है, तो 9614 कर देते हैं इसको। 9614 3.5 है ना, तो उसको अप्रोक्स करके 4 कर दिया। तो मुझे बताओ मेरी वैल्यू कितनी रह गई? तो मैंने कहा ठीक है, 96,135 में से 9614 हटा दिया। 96,135 में से 9614 हटा दिया, ये आ गया 86,521। ये बची आपके पास WDV टोटल ऑन 31 मार्च को। ठीक है, तो करंट ईयर पे कितने का डेप्रिसिएशन लगा? 9614 का। समझ में आ गया? जो पहले से मशीन पड़ी थी उसमें 9614 का डेप्रिसिएशन लगा, ये मैं यहां लिख दूंगा। अब क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ? ये यहां पर आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। कहां बना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट? ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं रिमेनिंग मशीन। तो रिमेनिंग मशीन को मैं हटाता हूं, यहां पर लिखता हूं रिमेनिंग मशीन लिख दिया, वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दिया। एक तो हो गया रिमेनिंग मशीन पे, एक हो गया लिख देना रिमेनिंग मशीन। इसको बनाया वर्किंग नोट नंबर 1 से। और एक न्यू मशीन, याद है हमने न्यू मशीन भी खरीदी थी भाई, उसके रिप्लेसमेंट नया मशीन भी तो खरीदी थी, ये भूल गए क्या? 2 न्यू मशीन 50,000 और 25,000, टोटल कितनी होगी? 75,000। और कब खरीदी थी? 31 दिसंबर को। 3 महीने पे इसमें भी डेप्रिसिएशन लगेगा 75,000 में। तो देखो इसका डेप्रिसिएशन आया वर्किंग नोट से, कितना आया था? 9614 का, और इसमें 75,000 का लगेगा। 75,000 इंटू 10% इंटू 3/12, क्योंकि दिसंबर में खरीदी थी दोस्तों। देखो यहाँ पर दिसंबर 31 दिसंबर 2011 में खरीदी थी, तो भैया बचा लो 75,000 का 10% 3/12, ये आ गया 1875 ये आया दोस्तों। तो इसका टोटल कर देंगे, खत्म हो गया आंसर। 1,50,000 प्लस 4040 प्लस 9614 प्लस 1875 दैट इज
1,65,529, 1,65,529 और उसमें मैच कर देंगे 20,175, ये आ गया 1,45,354। तो ये इसको बोल देंगे टू बैलेंस CD 2012 मार्च 31। ये समझ में आया ना न्यू मशीन पर डेप्रिसिएशन कैसे लगाया भाई। उस रिप्लेस करने के बाद में हमने नई मशीन भी खरीदी थी और वो नई मशीन 2 न्यू मशीन खरीदी थी जिसकी कॉस्ट 50,000 और 25,000 है, तो दोनों को मिलाकर कितना होगा 75,000, और दोनों खरीदी 31 दिसंबर 2011 को। अलग अलग क्यों करे, इकट्ठा ही कर देते हैं। 75,000 का 10% 3 महीने के हिसाब से लगा दिया डेप्रिसिएशन। तो ये आपका आंसर मैच कर गया दोस्तों, आंसर आ गया आपके पास। दोस्तों ये आपके पास आंसर हुआ टोटल। CMA इंटर का बुक के क्वेश्चन है ये। CMA इंटर की बुक में ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी बुक में CMA इंटर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 40-40 जो ये है ना आपके पास प्रोविजन 40-40 का, ये सर प्रोविजन 40-40 का नहीं लिया उसने और 20,175 यहाँ डाल दिया। मतलब यहाँ 40-40 नहीं डाला, यहाँ 40-40 नहीं डाला और यहाँ पर 20,175 डाल दिया। सर गलत है उनकी बुक का, आप उन पर फॉलो करना। ये वाला सोल्यूशन बिल्कुल सही है, इसको फॉलो करें, ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा कैसे गलत है, आप देखोगे तो। CMA इंटर की बुक का कह रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू दोस्त। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन और रह गए, वो भी कंप्लीट करते हैं और प्रोविजन ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसको को देख लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन रह गया आपके पास ये वाला, क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। अ फर्म डिजायर टू डेबिट इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द यूनिफॉर्म फिगर एवरी ईयर। एक फर्म क्या कह रही है, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट रेट से डेबिट करना चाहती है किसी चीज को, क्या, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर एंड रिन्यूअल। रिपेयर एंड रिन्यूअल का एक्सपेंस है, उसको आप डेबिट करना चाहते हो। हाँ डेबिट ही होता है पर एक यूनिफॉर्म रेट से करना चाहती है, मतलब हर साल कुछ करना चाहती है। मतलब 10,000 तो अगले साल भी 10,000, अगले साल भी 10,000, ऐसे करके। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंसीडर द लाइफ ऑफ एसेट। एसेट एक लाइफ है, तो लाइफ की एसेट की लाइफ कितनी है, 10,000 रुपए है। एक एसेट खरीदिए, एक एसेट कितने की है, 10,000 रुपए की है। विल बी एवरेज अमाउंट टू बी स्पेंट एवरी ईयर। एक्चुअल रिपेयर 1,000 रुपए फर्स्ट ईयर, पहले साल में 1,000 रुपए का रिपेयर कराते हैं, ठीक है। दूसरे साल में 2,300 का रिपेयर कराते हैं, तीसरे साल में 3,700 का रिपेयर कराते हैं। सो द प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट, रिपेयर तो कोई प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल अकाउंट उसकी तरह नहीं होता डेप्रिसिएशन की तरह, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। ये कह रहा है कि आपको इसमें कुछ बता भी नहीं लगा, सीधा कह रहा है कि आप ऐसा करो, जो प्रोविजन फॉर रिपेयर है, जो रिपेयर होता है हर साल धीरे धीरे करके जो रिपेयर हो रहा है, उसको आप क्या कर दो, पी अकाउंट में डेबिट कर दो एसेट में से। देखो ऐसे बनेगा प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19। क्वेश्चन नंबर 19। 2 क्वेश्चन रह गए, 5 मिनट किया सर। प्रोविजन लिखते हैं, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, रिपेयर एंड रिन्यूअल, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मतलब ईयर 1, क्योंकि डेट तो देने रखी है तो ईयर 1 लिखता हूं। सबसे पहले लिखूंगा टू बैंक अकाउंट रिपेयर कराया। कितने का रिपेयर कराया दोस्तों, रिपेयर कराया 1,000 रुपए का। कितने का रिपेयर कराया, 1,000 रुपए का रिपेयर कराया दोस्तों, 1,000 रुपए का हमने। एक बार दोबारा देखो सर, क्वेश्चन देखो एक बार दोबारा, मैं दोबारा पढ़ाता हूं एक बार। सर ये एसेट की वैल्यू नहीं है, ये एसेट की वैल्यू नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है कि दोबारा देखो एक बार, दोबारा आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, दोबारा पढ़ते हैं एक बार। दोबारा देखो क्या रहा है, फर्म डिजायर, फर्म चाहती है डेबिट करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में विद अ यूनिफॉर्म फिगर एवरी ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर एंड रिन्यूअल। क्या रही है, फर्म कह रही है कि हम एक यूनिफॉर्म रेट से हम रिपेयर और रिन्यूअल के एक्सपेंस को डेबिट करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरे साल में मशीन के अंदर, एसेट के अंदर कितने का रिपेयर और रिन्यूअल होता है, कितने का रिपेयर करवा लेते हैं उसके अंदर। इट इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट लगाया है, एक एक्सपेक्टेशन लगाया है, कंसीडरिंग द लाइफ ऑफ एसेट इन अ क्वेश्चन की जो लाइफ एसेट है उसके हिसाब से देखा जाएगा 10,000 रुपए का रिपेयर लगता है उसके अंदर। एक साल के अंदर मशीन में 10,000 रुपए का रिपेयर लग जाता है। एक साल में मशीन के अंदर, एक साल में मशीन के अंदर पूरी लाइफ में, एक साल सॉरी पूरी लाइफ में, लाइफ ऑफ एसेट, पूरी लाइफ में मशीन पे 10,000 का रिपेयर। अगर 5 साल की लाइफ है तो 5 साल में कितने का रिपेयर होगा, 10,000 रुपए का। अगर 3 साल की लाइफ है तो 3 साल में कितने का रिपेयर होगा, 10,000 रुपए का। तो वो कह रहा है कि विल बी एवरेज अमाउंट ऑफ स्पेंट पर ईयर। तो हम इस रिपेयर को पूरे साल में, पूरी लाइफ, पूरे साल का मतलब क्या है इधर, पूरी लाइफ में एसेट की पूरी लाइफ में कितने का रिपेयर होगा, 10,000 रुपए का।
और एक्चुअल रिपेयर जो पूरे पहले साल में रिपेयर हुआ 1000 रुपए का। देखो दोबारा समझो, एसेट की लाइफ 3 साल है, तो 3 साल में पूरा खर्चा कितना होगा? एसेट की लाइफ मान लो 5 से 7 है, 10 साल है एसेट की लाइफ। तो एसेट की लाइफ में हम पूरी लाइफ ऑफ एसेट, क्वेश्चन नंबर 9 यहां से चालू करते हैं। लाइफ ऑफ एसेट में जितनी भी लाइफ होगी उसमें रिपेयर कितने का होगा? रिपेयर एंड रिन्यूअल कितने का होगा दोस्तों? पूरी लाइफ ऑफ एसेट में। मतलब आज मैं अगर मशीन खरीद के लाता हूं और वो मशीन मेरी 10 साल चलती है, तो पूरे 10 साल में सिर्फ 10,000 का रिपेयर होगा, पूरे 10 साल में। और पहले साल में रिपेयर कितना हुआ? फर्स्ट ईयर में एक्चुअल रिपेयर। अच्छा, पूरे साल में 10 साल में, तो पहले साल में 1000 हुआ। देखो शुरुआत में पहले साल में 1000 ही वो कम होगा, समझने वाली बात है। नई नई मशीन है तो रिपेयर कम होगा ना। और सेकंड ईयर में क्या हुआ? रिपेयर बढ़ गया, भाई ज्यादा यूज होगी तो रिपेयर बढ़ गया। और थर्ड ईयर में कितना हुआ? थर्ड ईयर में और बढ़ गया। जैसे जैसे मशीन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिपेयर बढ़ता जाएगा। तो कितना हो गया जरा गिनना इसको? 10,000 आ गए, 3700 प्लस 2300 प्लस 1000, अभी 7,000 आया। तो मतलब अभी 3-4 साल और बचे हैं, जो क्या पता अगले साल पूरे 3,000 की हो जाए रिपेयर। तो मैं पूरे ये समझ में आया, पूरी लाइफ ऑफ एसेट में रिपेयर का रिन्यूअल खर्चा 10,000 होगा। और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का कुछ रिपेयर गिवन है। तो मैंने कहा पहले साल में मेरा रिपेयर कितना का हुआ? 1000 रुपए का। बट मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपेयर कितना डाल दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपेयर डाला 10,000 रुपए का। दैट इज प्रोविजन। रिपेयर का एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूं, एक्सपेक्टिंग कर रहा हूं। देखो यहाँ पर लिखा है एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि पूरी लाइफ में 10,000 का रिपेयर हो जाएगा, पहले साल में 10,000 का हुआ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो प्रोविजन जब निकालूंगा तो क्या करूंगा? चार्ज करूंगा। पता है ना आपको, जब भी हम प्रोविजन निकालते हैं, रिपेयर प्रोविजन बना रहा हूं डेप्रिसिएशन का तो चार्ज कर रहा था, अब प्रोविजन बना रहा हूं रिपेयर एंड रिन्यूअल का तो चार्ज करूंगा ना सर। निकालते कैसे है? डालकर निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब डालेंगे तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बढ़ जाएगा, हो जाएगा सर, लॉस हो जाएगा। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर। इसकी एंट्री क्या होगी दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल। देखो प्रोविजन फॉर रिपेयर क्या हो रहा है? क्रेडिट। किसकी वजह से? पीएनएल अकाउंट की वजह से। तो मैंने माना कि पूरे लाइफ में 10 साल का रिपेयर होगा, डाल दिया मैंने। अब मैंने कहा पहले साल मेरा कितना का रिपेयर हुआ? 10,000 का। फर्स्ट ईयर है, पहले साल में मेरा कितने का रिपेयर हुआ मेरे दोस्तों? 10,000 का पूरा लाइफ में माना, तो पहले साल में 10,000 का, रिमेनिंग कितना बच गया? 9,000। तो ये अगले साल में बच्चे के लिए लग गया कि टू बैलेंस सीडी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ईयर 1 में एंड ऑफ ईयर 1, ये बोलेंगे एंड ऑफ ईयर 1। तो बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 क्या होगा? मैंने कहा भाई मेरा बच गया बाय बैलेंस विधि पहले पिछले साल। अब मैं नेक्स्ट साल में आ गया, नेक्स्ट साल में मेरा कितने का रिपेयर बच गया? 9,000 रुपए का रिपेयर। अब मैं इतना खर्चा और कर सकता हूँ रिपेयर पे। इस साल कितना करा सेकंड ईयर पे? सेकंड में दिखा टू बैंक अकाउंट रिपेयर करना है, पैसा जाएगा ना बैंक से। 2300 का रिपेयर करा। अच्छा 2300 का रिपेयर करा, 9,000 मेरे बच गया था क्योंकि 1,000 का तो पहले ही कर दिया था, तो 9,000 का प्रोविजन बचा हुआ है। मेरे प्रोविजन अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है? 10,000 रुपए। 1,000 का रिपेयर कर दिया, अब कितना बचा है? 9,000 का रिपेयर प्रोविजन बचा हुआ है, जिसमें से मैं 23,000 रुपए का 2300 का मैं रिपेयर करा लूंगा, तो कितना बच जाएगा मेरा? 6,700। तो टू बैलेंस फिर द्वारा सीडी अगले साल के लिए एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो अगले साल के लिए मेरे लिए फिर ये आप टोटल करना 9,000 9,000 2,000 मतलब नेक्स्ट ईयर मतलब बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में मेरे क्या बच जाएगी? पूरा लिख लेना यार, ठीक है ना। टू बैलेंस सीडी नहीं बीडी, सॉरी यार, बीडी सुरवाल के शुरू में। अब मेरा कितना बचा? 6,700 का मेरे पे पैसा बचा है प्रोविजन अकाउंट में, जिसमें मैं रिपेयर कराता हूँ। अब मेरे को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक डब्बे के अंदर 10,000 रुपए मैंने डाले रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर एंड रिन्यूअल के लिए, ठीक है मेरे दोस्तों। जिसमें से पहले साल में मैंने निकाला 1,000 रुपए, फिर दूसरे साल में मैंने निकाला 2,300 रुपए। तो जैसे जैसे मैं निकालते जाऊंगा वैसे वैसे प्रोविजन कम होता चले जाएगा ना। जैसे जैसे मैं निकालते जाऊंगा वैसे वैसे प्रोविजन कम होता चले जाएगा। यही कर रहा हूं मैं। अब मैंने कहा थर्ड ईयर में मैंने कितने का रिपेयर कराया मेरे दोस्तों? थर्ड ईयर में मैंने कितने का रिपेयर कराया? टू बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, रिपेयर कराऊंगा तो पैसा जाएगा। तो यहाँ क्या कितना कराया? 3700 का रिपेयर कराया। तो कितना बच गया बैलेंस? टू बैलेंस सीडी। भाई 6,700 में से 3700 का रिपेयर कराया तो 3,000 बच गया। तो यही मेरी कहानी थी, इसके अंदर खत्म हो गया अकाउंट। ये उसकी तरह नहीं होता, आप इसको ढंग से उतार लेना। क्या लिखना है यहाँ पे? लिखना है एंड ऑफ सेकंड ईयर, यहाँ नहीं थर्ड ईयर, ये हो रहा है एंड ऑफ थर्ड ईयर। और यहाँ लिखना है बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। ऐसे करते हैं इसको सॉल्व। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। क्या करा? पीएनएल अकाउंट से पहले तो क्या निकाला? प्रोविजन निकाला रिपेयर के नाम पे, और धीरे 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 करके खर्चा कर रहा हूँ। जो रिमेनिंग बच जा रहा है वो ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, फिर अगले साल खर्चा कर रहा हूँ। कुछ रिमेनिंग बच जा रहा है फिर ट्रांसफर कर रहा हूँ, फिर अगले साल खर्चा कर रहा हूँ। कुछ रिमेनिंग बच जा रहा है ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये चल रहा है पूरे साल। खत्म क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन था ये तो, बिल्कुल अटकर। क्या ना, वन ऑफ द मशीन हुज ओरिजिनल वैल्यू 1,20,000, एक मशीन खरीदी इसकी ओरिजिनल वैल्यू 1,20 की है। 1/4/2013 को बीइंग अ डेट इंस्टॉल करी थी, 1/4/2013 को इंस्टॉल करी थी।
और वाज सोल्ड कर दी 30/9/2015 को 1 लाख रुपए की। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10%, डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस सो द मशीन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है सर, बड़ा सिंपल है। तो क्या इसको आप करके ले आओगे? क्वेश्चन नंबर 20, मेरे को मशीनरी अकाउंट बनाना है और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, पर मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा, डिस्पोजल बनाना है तो मेरे को प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट, तो दोस्तों मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, सब छोटा ही बनेगा। सेम क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर डिस्पोजल अकाउंट, ये तो आप भी कर लोगे सर। अब इसमें है नहीं, अब कुछ इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करा दे तो अब ये बचा नहीं है इसमें कुछ करने लायक। पर छुड़वाऊंगा, तुम नहीं करोगे, गलत कर जाओगे, फिर वो बात है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, इसलिए मैं कुछ नहीं छुड़वाऊंगा, करो साथ बैठकर। एक ही मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक मशीन के बारे में। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। पहली मशीन खरीदी बताओ कब? 1/4/2013 को, 2013 1/4। एक अप्रैल को कितने की? 2 बैंक अकाउंट। कितनी खरीदी दोस्तों? 1,20,000 की, 1,20,000 की। ठीक है, इस पे डेप्रिसिएशन लगा दूं। अब ध्यान से देखते जाए। 2011 को ही 13 को, 2013 अप्रैल 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 में, सॉरी मशीन एक ही है, मशीन 1 की लिखूं, बाय डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में जाएगा ना दोस्तों। हमसे सिर्फ बोला था मशीनरी और डिस्पोजल बनाकर दिखाओ, बट हम जब तक प्रोविजन नहीं बनाएंगे उसका डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा बेचने वाली मशीन का? तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? पहले साल का कितना है? ये अप्रैल में खरीदी है, 1,20,000 पे है। 1,20,000 पे कितना परसेंट रेट है? 10% रेट है। तो 1,20,000 का 10%। मैंने आपको बताया था, जब आपको ईयर ना बताए तो क्या मानेंगे? फाइनेंशियल ईयर। तो 12,000 पे रेट डेप्रिसिएशन लग गया। तो मैंने कहा था देखो, जब आपके पास साल खत्म हो गया, 2015 में बेची मशीन, तो 2014 में मार्च 31 में कितना बैलेंस बच गया? इतना बच गया। बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी बचा 1,20,000 की बची मशीन, ये तो हमेशा इतनी ही रहेगी। इसको मैं डबल एंट्री लाइन से बंद कर, देखो दोनों साइड सिंगल अमाउंट है। 2015-14 को अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 1,20,000 रुपए की, और 2015 में मार्च 31। मशीन कब बेची है? मशीन बेची है 30/9/2015, मतलब 30 सितंबर को मशीन बेची है। अभी मेरा मार्च 31 चल रहा है, अगले साल बेची है मशीन। बाय बैलेंस शीट ये इतना रह जाएगा, फिर दोबारा 1,20,000 रुपए, फिर डबल एंटर लाइन से क्लोज कर दो। फिर यहां आएगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी, सॉरी 1,20,000 की अगले साल अप्रैल 2015 अप्रैल 1 को। अब इधर मशीन बेची है 2015 में 30 सितंबर को, और इधर मशीन बेचूंगा तो कहां भेजूंगा? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कितना? पूरी मशीन भेज दूंगा। तो एक ही मशीन बेची है तो खत्म हो गया अकाउंट। तो दोस्तों ये समझ में आ गया। पर अभी मैंने पहले साल का डेप्रिसिएशन लगाया, अभी दूसरे साल का भी डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। तो पहले तो ये कर लेता हूं, 2013 में मार्च 31 में टू बैलेंस सीडी मेरे पे सिर्फ 12,000 का डेप्रिसिएशन लगा पहले साल, डबल अंडरलाइन से क्लोज। 2013 आ गया, ये देखो 14 आएगा, सॉरी जो अगले साल आएगा ना 31 मार्च 2014। देखो दोस्तों, अब इसमें मैंने इतनी मेहनत करवा दी, अब इसमें मेहनत कराने लायक कुछ है नहीं, मैं वही कर रहा हूँ हर साल टैप। अब मैं दिखाऊंगा फिर दोबारा 31। अच्छा, अप्रैल में कैसे डेप्रिसिएशन लगा दिया यार, ये भी गलत हो गया। अप्रैल में कैसे डेप्रिसिएशन? साल के शुरू में थोड़ा लगता है, साल के एंड में 2014 आएगा और मार्च 31 ही आएगा, साल के एंड में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 2015 में अगले साल 2015 हो जाएगा ना, दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लेते हैं। पहले साल 12,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, उसको ट्रांसफर कर दिया अगले साल, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कब लगेगा? साल के एंड में, तो 2014 में। 2014 को पहले तो बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर करेंगे मार्च 31 का, बाय बैलेंस बीडी। पहले साल का 12,000 और 2015 साल के एंड में 31 मार्च को बाय बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट
इस साल के एंड में कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर दोबारा WDV मेथड है, ध्यान से देखना। पहले साल 1,20,000 का डेप्रिसिएशन, पहले साल 1,20,000 की वैल्यू थी, माइनस 12,000 कर दूंगा पहले साल का डेप्रिसिएशन। अब कितनी बचेगी 10,80,000, 1,08,000 का, इसका निकालूंगा 10%, कितना आ गया दोस्तों 10,800। ये गलती मत कर देना बस कहीं फिर दोबारा 12,000 लिख दो। वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, WDV मेथड चल रहे हैं हम। अब मेरे पे यहाँ डबल अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो 10,800 पिछले 12,000 पिछले साल का आया था और 10,800 इस साल का डेप्रिसिएशन लगा, तो 22,800 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। 22,800 ये अगले साल ट्रांसफर कर दूंगा कब, मार्च 31, 2015 को ही, टू बैलेंस CD 22,800 का। तो 1,20,000 में 22,800 का डेप्रिसिएशन लग चुका है अभी तक, तो 97,200 बच गया। अब इसमें फिर दोबारा डेप्रिसिएशन लगाऊंगा कितने का 10%। अब 30 सितंबर तक लगेगा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का इंटू 6 डिवाइड बाई 12 या 4686। तो पहले तो इसको ट्रांसफर करता हूं। 2015 में पहले तो बैलेंस आएगा मार्च 31 में बाय बैलेंस BD कितना आएगा दोस्तों 22,800, और करंट ईयर पे डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन, और ये लगेगा 2000, ये लगेगा 30 सितंबर को, क्योंकि लास्ट बेची गई है 30 सितंबर को, तो कितना महीने का 6 मंथ का लगेगा। तो कितना आएगा ये 4860। दोबारा समझ आते 4860 कैसे आया। मैंने कहा 1,20,000 की मशीन थी मेरे पे टोटल, जिसमें से मैंने 12,000 की पहले साल मैंने माइनस कर दी, अब बची 10,800 की। फिर दूसरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया 10,800, फिर मैंने माइनस कर दिया इसको, तो 97,200 बच गई। मतलब तीसरे साल के शुरुआत में 97,200 की WDV बची। इस पर लगाऊंगा 10%, और वो भी कितने महीने के लिए 6 महीने का, तो डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो 4868 आ गया। ठीक है 4860। तो इसका कर दूंगा टोटल। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ टोटल कर देंगे खत्म। बट ध्यान दो ना, अब ये जितना भी डेप्रिसिएशन है इसको कहां भेज दूंगा मैं, 2015 में सितंबर 30 को मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में भेज दूंगा। अब बैलेंस नहीं लिखूंगा, अब क्या लिखूंगा टू मशीनरी डिस्पोजल। क्यों मेरे दोस्तों, जितना भी डेप्रिसिएशन लगाया, जितना भी 22,800 प्लस 4860 या 27,660 का जितना भी डेप्रिसिएशन लगाया 27,660 का, ये सारा डेप्रिसिएशन मशीनरी डिस्पोजल में भेजा जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां जाकर ये सारी मशीन बिक रही है। ठीक है आया समझ में। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा 2015 में सितंबर 30 को मेरे पे मशीन आई, टू बैंक अकाउंट करके, सॉरी टू बैंक अकाउंट नहीं, टू मशीनरी अकाउंट से, मशीन से आई थी, ऊपर मशीनरी अकाउंट से मशीन ट्रांसफर हुई थी। मशीनरी अकाउंट से आया था, कितने की 1,20,000 रुपए की। और इसका प्रोविजन भी आया कहां से, सितंबर 30 का। कितना आया दोस्तों, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना दोस्तों, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से कितना प्रोविजन आया, 27,660, और कितने साल का, पूरा 3 साल का, अब तो 30 सितंबर जितना प्रोविजन था सारा डाल दिया। आया समझ में कैसे करना है। पहले तो मैंने प्रोविजन लगाया पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का, तीनों को जोड़ा और भेज दिया मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, और ये आ गया टोटल। तो भैया 1,20,000 रुपए की मशीन है मेरे पे, जिसमें से मेरे अभी तक कितने का प्रोविजन, कितने का डेप्रिसिएशन लग चुका है 1,20,000 की मशीन में। 1,20,000 की मशीन में अभी तक 27,660 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो कितने की बच जाई, तो 1,20,000 माइनस 27,660, तो बची 92,340 की, 92,340 की। अब मैंने मशीन कितने की बेच दी, मैंने मशीन बेच दी 1,00,000 रुपए की। देखो मशीन सेल करी है कितने की, 1,00,000 रुपए की मशीन बेच दी। तो मुझे फायदा हो गया लॉस हो गया, सर फायदा हो गया। तो 1,00,000 की मशीन बेची तो प्रॉफिट हो गया। तो ये आ गई सेल वैल्यू, ये आ गई WDV। तो कितने का फायदा हुआ है दोस्तों, माइनस 1,00,000 रुपए कर देंगे तो 7,660 का, 7,660। और फायदा कहां जाएगा, डेबिट साइड पर। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि ये क्रॉस पोस्टिंग होकर पीएन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा 7,660। और सेल कितनी करी, यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट सेल कितने की, 1,00,000 रुपए की। तो अब ये चेंज हो जाएगा नीचे वाला 7,660। अब नीचे वाला भी तो चेंज होगा, ये गलत कर दिया हो, मुझे लगा लॉस आएगा इसलिए मैंने डाल दिया, या तो प्रॉफिट आ गया। और ये सारी डेट 30 सितंबर की होगी, सितंबर 30 और सितंबर 30 की। तो भैया 1,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 27,660, ये आ गया 1,27,660, 1,27,660 और 1,27,660
660 समझ में आया। 27 ये आपको प्रॉफिट होगा 7660। तो 1,20,000 की मशीन थी, 27,660 का डेप्रिसिएशन लगा, इतनी बच गई थी, इसकी मशीन ज्यादा में बेच दी तो क्या हो गया, प्रॉफिट होगा। तो ये तरीका आपके पास खत्म होता है आज की क्लास में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और बहुत ही डिटेल में सारी एंट्री भी पास करा दी, सब कुछ करा दिया। सब अपने स्टडी मटेरियल में जाकर देख लीजिए सर, सब कुछ कवर करा दिए, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिया है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करना है। थैंक यू दोस्तों।